जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे जब हरिद्वार जिले के गांव लांगड़वाला पहुंची तो वहां के लोगों की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। वो इसलिए थी क्योंकि आज तक किसी ने उनकी विकराल समस्या की सुध नहीं ली और भावना पांडे उनके गांव उनके बीच पहुंच गए। दरअसल लांगड़वाला गांव को नगर पंचायत कलियर में शामिल किया गया है। गांव नगर पंचायत में शामिल तो हो गया है और शहरों की तर्ज पर गांव में विकास के सब विभाग भी दिखाए गए, लेकिन गांव में कोई विकास नहीं हुआ। स्थिति बद से बदतर हो गई, जबकि गांव के लोगों की जेब पर हाउस टैक्स का बोझ भी बढ़ा दिया गया। लोगों की मांग है कि हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास, हम तो गांव में ही ठीक हैं। जब जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरिद्वार लोकसभा सीट से उम्मीदवार भावना पांडे को लांगड़वाला के लोगों की समस्या का पता चला तो वह तुरंत गांव में पहुंच गए। सुनिए भावना पांडे और गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा है। देखिए, मैं पिछले हफ्ते से लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं और एक तो फेसबुक से मेरे नंबर और दूसरा होर्डिंग से नंबर, और ये जनता है, ये मेरी जनता है, तो इनकी समस्या सुनना के लिए मैं आई हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वसूली का धंधा है। ये वसूली करने के लिए ठेका दे देते हैं लोग। अभी एक ठेकेदार कोई है यूपी का, त्यागी है कोई, उसको ठेका दे रखा है। ये बताइए, गरीब जनता है जो मजदूरी कर रही है, वो 2000 टैक्स कहाँ से दे देगी? आप बताइए, ग्राम पंचायत पे होना चाहिए लांगड़वाला गांव और दूसरा गांव कौन सा है? टांडा। और ये लोगों की इच्छा है कि भाई यहाँ विकास तो कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ वसूली के लिए ये सब किया जाता है। नगर पंचायत आप देखिए ना, कहाँ पर इन्होंने सड़क बना रखी, बिजली अभी हमारे आते आते कमर टूट गई आने में। आप बताइए ना, तो नगर पंचायत पे क्यों किया गया? सिर्फ ठेकेदारों को पैसे कमाने के लिए इस उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। आज इन गरीब जनता को भी नहीं छोड़ रहे। आप बताइए, इसको मुख्यमंत्री संज्ञान में ले, इसको। और ये पिरान कलियर विधानसभा, आपने फुरकान से बात करी? फुरकान है आपका विधायक, तो मत दिए इस बार वोट नहीं देना उसको। अच्छा मैम, जैसे कि बता रहे हैं कि भाई इस नियम के तहत जो है, जैसे नगर पंचायत में किसी गांव को जोड़ा जाता है तो 10 साल की छूट दी जाती है जी। यहाँ तो मामला ही दूसरा है, बिल्कुल व्यवस्था खिलाफी हो रही है, 1 साल बंद। तो देखने वाला कौन है इस उत्तराखंड में? इसी इलाके लिए मैं ही तो हूँ जो आवाज उठा रही हूँ। एक मेरी तो आवाज बुलंद है, बाकी चोर चोर मौसरे भाई हैं सारे। ये हाँ, सारे गरीब लोग हैं। ये देखिए ना, सब मजदूरी वाले जंगल से लकड़ी ला रहे हैं, कह दिया भाई हटाओ अपनी भी लकड़ी, नहीं तो जेल भेज देंगे। मतलब ये इनका विकास है कि साफ सुथरा होना चाहिए। ये नगर ग्राम पंचायत पे चाहिए गाँव, और इसको हटाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। और इन गांव वालों की मांग है, अगर इस तरह से नहीं किया तो ये अच्छा नहीं होगा भाजपा के लिए। हाँ, आंदोलन में मैं साथ में आऊंगी, सड़कों पर आंदोलन के मैं साथ में। मैडम, नगर पंचायत भी तो भाई डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, अगर तो आप देखिए ना, तो आप सड़क पे कौन सा डेवलपमेंट? सिर्फ टैक्स वसूली करोगे? एक मिनट भैया रुक जाओ, आपसे भी सुनेंगे, आपसे भी सुनेंगे। सिर्फ टैक्स वसूली का धंधा है और कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। कहाँ हो रहा विकास? आपके रुड़की तक का तो विकास हुआ नहीं है। जब हम आजाद नगर में रोज फोन आते हैं, ये गांव में कर दे विकास, किस का विकास? ये सिर्फ पैसा वसूली का है। और तत्काल प्रभाव से इस गांव को ग्राम पंचायत के दे। किससे बात करेंगी भाई? किससे बात करेंगे? मेरा वीडियो ही सबसे बड़ा लेटर है। धामी सुनेगा इस बात को और सारे अधिकारी सुनेंगे। आएंगे कल, देखना 2-4 दिन में। मुझे किसी को चिट्ठी देनी जरूरत नहीं होती है, मेरा ये माइक की चिट्ठी होता है सब कुछ, और संज्ञान में आएगा। और इन गाँव वालों को साथ देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो पूरा पिरान कलियर में मैं आपके साथ आंदोलन में शरीक होऊंगा। सर्वे किस प्रकार का किया गया कि इन लोगों को नगर पंचायत में जोड़ दिया? तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, और शहर से कितना दूर है आप देखिए ना, ये तो बिल्कुल गाँव के छोर पे है। और दूसरी बात, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अधिकारी करते हैं काम, नेताओं को कोई मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ कांग्रेस का विधायक है, सरकार पिछले 6 साल से बीजेपी की चल रही है, तो सब गुंडा राज है। और वैसे भी 10 साल जैसे कहा गया कि 10 साल तक टैक्स वसूली नहीं करेंगे, 1 साल में सबके घरों पर टैक्स लगे, ऐसी झांसा दे रहे हैं। तो ये गलत है, क्योंकि जनता की आवाज कोई नहीं है यहाँ पर। अभी थोड़े दिन बाद घर घर मोदी करेंगे ये लोग। राशन में फिर किसको वोट दोगे? वोट के टाइम पर सब ये मोदी जी को वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एजेंट दलाल जो ये वसूली कर रहे हैं ना, यही सब एजेंट दलाल घर घर जाके घुस के इनको हिप्नोटाइज करते हैं। तो इस बार जनता को सोचना होगा, इनके खाए में नहीं, इनको एक बुलंद आवाज चाहिए इस उत्तराखंड के लिए, जो की आवाज पे 1 मिनट पे खड़ी हो, जैसे मैं इनके टेलीफोन पे खड़ी हुई जी। और भावना पांडे का धन्यवाद जी। ये गांव के बेचारे गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं, और नगर पंचायत में आने वाला ये गांव नहीं है, ये शहर से बहुत हटके है। इसमें कोई भी नौकरी सरकारी नहीं है, बिल्कुल बच्चे औरतें बिल्कुल परेशान है।
हम ये चाह रहे हैं कि नगर पंचायत से गांव बाहर हो जा। इसमें एक गांव और है जुड़ा हुआ टांडा, ये इससे भी 4 किलोमीटर जंगल में है। और तो हमारी यही समस्या है कि ये गांव नगर पंचायत से बाहर हो जा। नगर पंचायत में कब शामिल किया गया? ये 1 साल पहले 2021 में जी। तो जैसे नगर पंचायत में गांव सम्मिलित किए जाते हैं तो उनका डेवलपमेंट होता है, उनको सफाई व्यवस्था मिलती है, बहुत सी व्यवस्था मिलती है। देखो जी, सफाई व्यवस्था कुछ नहीं ऐसी हुई ना, हमें ऐसी कोई व्यवस्था चाहिए। हम चाह रहे हैं कि हमारा गाँव ग्राम पंचायत ही रह जाओ, हमें नगर पंचायत की जरूरत नहीं है। तो कोई टैक्स वगैरह 1 साल पहले जब हो रहा था जी, जब आप बातचीत हो रही थी तो आप लोगों ने तब क्यों नहीं कहा? और ऐसा क्या हो गया? अब जी कुछ लोगों को पता नहीं लगा। अब जैसे टैक्स आया उसके बावजूद हम इकट्ठा हुए, इनसे बात हुई, जब हमने मीटिंग रखी है। कितने लोगों ने रसीदें भी कटवा ली? रसीदी लगभग सारी गांव की आ गई। कुछ लोग रह रहे जो अभी दे नहीं पाए। जमा किसी ने नहीं करा अभी। जमा किसी ने नहीं कर पाया जमा। किसी पे 200, 250, 1700, 2200 तक टैक्स है ये मकानों का टैक्स है जी। जी हाउस टैक्स हो गया जी। 2100, 2200, 1700 जी 1700, 1600, 2000, ये कि 40-50 रुपए से शुरू है। अच्छा, जैसे बताया गया था जिस समय नगर पंचायत में गांव जुड़ेंगे तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी जी। अभी कितना समय हुआ है आपको? अभी तो 1 साल हुआ है सर। और अभी कोई छूट नहीं? एकदम अभी कोई छूट नहीं है, बिल भेज दिया उन्होंने। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है हमारा गांव नगर पंचायत से बाहर हो। भावना जी से क्या उम्मीद करते हैं? भावना जी से मैं ये उम्मीद करूँगा ये हमारे साथ रहे, और जहाँ भावना जी का पसीना पड़ेगा हम अपना खून दान करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इसमें आपने जो लोकल यहाँ के अथॉरिटी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि हमारा ये नगर पंचायत में है और इसको आप देखिए, क्योंकि जब टैक्स आ रहा है तो उनको तो कहना पड़ेगा ना, क्योंकि अथॉरिटी वो है जी। अभी हम लोग गए थे वहाँ, औरता भी गई थी नगर पंचायत में। उन्होंने जो थोड़ा सा कबाड़ा है, गरीब लोग लकड़ी रख लेते हैं सड़क के आसपास, तो आए भाई इनको हटाओ, नहीं तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। फिर हमने 10-5 औरतों को वहाँ भेजा नगर पंचायत, उन्होंने मना कर दिया जो तुमसे हो कर लो। उनसे उन्होंने बातचीत ही नहीं करी हमसे वहाँ। अच्छा, ग्राम प्रधान का क्या कहना है इसमें? ग्राम प्रधान तो ये हट चुके हैं, और ग्राम प्रधान अनपढ़ थी बेचारी, जैसे लोगों ने इकट्ठा करके बनाई ना, तो बिल्कुल अनपढ़ थी वो, उसे साइन करने भी हमने सिखाए थे। तो किसी भी थ्रू उन्होंने साइन करवा लिए, पैसे का 2 पैसे का लालच दे के, तो बस उन्होंने साइन कर दिए किसी भी चीज में, सहमति दे दी। और गाँव वालों किसी से पूछ लो, किसी को नहीं पता था। जब ये झाड़ू वाले आए उनसे पूछा है क्या मामला, अब तुम्हारा गांव नगर पंचायत में जा चुका। हमने लोगों आवाज़ उठाई और लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। हालांकि मोहम्मदपुर उसकी टच है जी गाँव में। विधायक ने कह रहे कोई बात नहीं, गाँव जा रहे, इस विषय में हम क्या कह सकते हैं। इसी विषय में मदन कोशी के पास भी गए थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 10 साल तक आपके पास कोई टैक्स नहीं आने का। और 1 साल अभी हुआ नहीं, हमारे पे 500, 700, 1000 रुपए तक टैक्स आएगा। और डेवलपमेंट की बात करें, चलो आप मेरे साथ थोड़ा फोटो ले लो। ये आंगनबाड़ी सेंटर और जूनियर स्कूल है, प्राथमिक क्या नाम 8वीं का स्कूल हो। यहाँ देख लो कितना विकास हो रहा है, रोड देख लो चल कर कितना कीचड़। हम पजामा चढ़ा कर पैंट चढ़ा कर वहाँ को निकल रहे, कोई भी निकासी पानी की नहीं है। हमारे बच्चों को बुखार हो रहा है, स्कूल के बच्चों को डेंगू चढ़ रहा है। यह स्थिति डेवलपमेंट की है। मतलब वादा खिलाफी हो रही है? वादा खिलाफी हो रही बिल्कुल, यानी बीजेपी बिल्कुल ही नालायक सरकार है बिल्कुल ही। टैक्सेस आने के बाद भी आप गए? हाँ, बाद में भी गए जी। हाँ, अभी भी गए। उन्होंने एक आए तो होगा बस, अब जा रिकॉर्ड में चढ़ गया। अपनी महीने हो गए आपको? हमारी शिकायत है जी, ये गाँव नगर पंचायत में नहीं आना चाहिए जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सीधा नहीं, धोखे से हो या सारे काम करने लगे कि 10 साल के बाद मिलेगा टैक्स। ये तो भी आकर गेट जा जी, इन्होंने 2 दिन वही जी। और अनपढ़ औरतों को भी नहीं पता क्या है क्या चीज, ले जाओ 40 रुपए दे जाओ। पैसे भी ले रहे हैं जी, पहले ही 40 रुपए ले रहे हैं उस लेटर के जी। मतलब रसीदें जो कटवाई रसीद दे रही जी, कुछ को तो पता भी नहीं किस चीज के बारे में हो। वो तो घर वाले शाम को आए, उन्होंने दिखाया, उन्होंने बताया तो टैक्स हो। तो लोगों से बिना बताए रसीदें कटवा दी? रसीद तो कटवा दे, मैं थोड़ा बता टैक्स के लिए जी 40 रुपए ले रही जी उसके में, रसीद के भी जी।